नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्रीज कैसे होती हैं, किस तरीके से हमें क्या काम करना है और जो मेन्यू बटन्स हमें दिए हुए हैं उनका यूजेज हमें किस तरीके से करना है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब भी कोई डायरेक्टर हमें पैसा देता है तो उनको हम जो एंट्री करते हैं उनकी वो होती है आपकी रिसीट के अंदर जाके कि उन्होंने जो भी अमाउंट हमें दिया है तो वो रिसीट में जाके हम उनका एंट्री जो है वो दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हमने जो भी डायरेक्टर्स या इन्वेस्टर्स हमारे हैं जिनसे हम पैसा ले रहे हैं तो उनका लेजर्स क्रिएट होते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आपको रिकॉल हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि लेजर्स के अंदर सबसे पहले तो आपका उन डायरेक्टर के नाम से लेजर क्रिएट होगा, जैसा कि मैंने एक बनाया भी था डायरेक्टर के नाम से। उसके बाद उस लेजर को हमें ब्रांच लेजर के अंदर ऐड कर देना होता है ताकि वो लेजर हमें अपनी उस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर दिखाई देना स्टार्ट कर दे। अब मैं वाउचर एंट्रीज एक बार चेक करता हूँ कि मैंने जो ये डायरेक्टर का लेजर बनाया था इनका मैंने क्या पे इन पे आउट किया हुआ है। वो चीज़ पे अगर हम नज़र रखें तो डायरेक्टर का लेजर मैं वाउचर एंट्रीज में जाके हेड ऑफिस सेलेक्ट करी, लेजर अपना डायरेक्टर नाम से सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मुझे दिख गया है कि मैंने इनसे 22 को 1 लाख रुपए लिए थे और 22 तारीख को ही मैंने इनको कैश में 20,000 रुपए वापस कर दिए थे। मतलब इनका मैंने 80,000 रुपए इन्होंने मुझे अभी तक दिया हुआ है। अब क्या होता है अगर मैं इनका जो जैसे लोन में हमारा चलता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अपन वापस कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल कलेक्ट कर ले रहे हैं या फिर जो इंटरेस्ट का पैसा है वो कलेक्ट कर ले रहे हैं। सेम चीज़ इसके अंदर होती है कि कोई भी अगर आपने डायरेक्टर इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है तो उस केस में आपको हो सकता है मंथली कुछ या फिर क्वार्टरली बेसिस पे कुछ इनको इंटरेस्ट का अमाउंट पे करें। उस केस में एंट्री किस तरीके से होगी वो हम चीज़ें आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट की एंट्री दिख रही है, मतलब रेगुलर अगर हम नॉर्मल पेमेंट में जाके अगर हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं तो वो पैसा मेरे इनके टोटल अमाउंट में से कम हो जाएगा। ओके, अगर मैं इंटरेस्ट का पैसा अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली पेमेंट में जाके लेट सपोज मैंने इनका जो 80,000 रुपये है उस पर मैंने हर महीने 2% की ब्याज फिक्स करी हुई है कि हर महीने जो भी आपने पैसा लगाया हुआ है उस पर मैं 2% का इंटरेस्ट आपको दूंगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 1,600 रुपये इनको किसी भी महीने में दिए और मैंने नॉर्मल पेमेंट में जाके इनकी एंट्री कर दी तो मेरा वो टोटल अमाउंट में से कम हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इंटरेस्ट का पे आउट कैसे करना है वो चीज़ हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, एक लेजर क्रिएट करेंगे। वो लेजर जो क्रिएट होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से मैं आलियास नेम में भी यही नाम डाल दे रहा हूँ। जो ग्रुप होगा इनका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से होगा। स्टेटस एक्टिव करके मैंने क्रिएट कर दिया। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। अब इस लेजर को मैं अपनी ब्रांच के साथ एसोसिएट कर दूंगा। तो मेरे पास अभी बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रांच है, हेड ऑफिस। मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया एक सिनेरियो हमने क्रिएट कर लिया है कि इस 80,000 पे जो है जैसे 22 तारीख को इन्होंने मुझे पेमेंट किया था। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्टर के लेजर में इन्होंने मुझे 80,000 रुपये दिया हुआ है। अब इस 80,000 पे जो है मैं इनको 2% महीने की ब्याज दे रहा हूँ। तो मैंने जो अपनी डेट्स फिक्स करी थी, अब तो जैसे 22 तारीख की डेट फिक्स थी, अब मैंने लेट सपोज मैं हर महीने की 22 तारीख को जो है इनको अमाउंट 1,600 रुपये दूंगा। ठीक है, अगर इन्होंने बीच में मुझे ज़्यादा पेमेंट किया तो उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज अभी मैं कुछ इसमें नहीं ले रहा हूँ तो 80,000 पे ही 2% का कैलकुलेशन, मतलब 1,600 रुपये का मैं इनको इंटरेस्ट पे आउट करूंगा 22/5 को। ठीक है, तो वो एंट्री कैसे होगी उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जर्नल एंट्री के अंदर। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, मैं सबसे पहले अपना एक हेड ऑफिस क्रिएट किया। मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे एक डेबिट की एंट्री क्रिएट कर लूंगा, मतलब एक डमी लेजर मैंने क्रिएट कर लिया बेसिक। तो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे डेबिट अमाउंट कितना, 1,600 रुपये। किस तारीख में मैं क्रिएट कर रहा हूं इसको, 22 मई को, क्योंकि 22 मई को ही मुझे इंटरेस्ट पे आउट करना है। तो मैंने ये एंट्री करी। इसी के अंदर मैं दूसरी एंट्री करूंगा डायरेक्टर के नाम से। तो क्या होगा, मेरे पास एक डमी लेजर क्रिएट हो जाएगा जिसमें मुझे डायरेक्टर के लेजर में दिखाने लगेगा कि 1,600 रुपये जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट होना है। इसका क्या रीजन होगा, क्या मीनिंग होगा, वो चीज़ अपन जब देखेंगे उसको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे डेबिट की एंट्री चढ़ा दी। फिर मैंने जिस भी डायरेक्टर को पे आउट कर रहा हूं मैंने उस डायरेक्टर के लेजर में क्रेडिट की एंट्री चढ़ा दी 1,600 रुपये की। तो एक तरीके से ये एंट्री मेरी एक आई, एक डेबिट में गई और एक क्रेडिट में गई। तो टोटल जो है मेरा वो बैलेंस आउट हो गया।
अब ये चीज़ करने के बाद नरेशन में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो उसके अंदर डाल दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ के सेव करा दीजिए। अब इसके अंदर अगर हम वाउचर एंट्रीज में देखें कि क्या चेंजेस हुए हैं तो वो थोड़ा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं अगर डायरेक्टर के लेजर में देखूंगा तो देखिए मेरे पास एक जर्नल एंट्री आ गई इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। तो अब क्या होगा, अब मैं जब भी इनको पेमेंट करूंगा 1600 रुपये का तो वो मेरा यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो मेरी जो 80,000 रुपये खड़े थे वो 80 के 80,000 रहेंगे और मेरे पास इन्हीं डायरेक्टर के लेजर के अंदर एंट्री आ गई कि मैंने इनको 1600 रुपये जो हैं वो 22 तारीख को जो जनरेटेड थे मैं जिस भी डेट में पे करता हूँ उस डेट में पे कर दूंगा। अब लेट सपोज 22 तारीख की जो इनकी इंटरेस्ट थी वो आज 13 तारीख है, 13 जून, और मैं आज कर रहा हूँ इनको। तो इसकी एंट्री अब मुझे कैसे करनी होगी, जैसे हम पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट में गए हेड ऑफिस, मैं इनको कैश से पेमेंट कर रहा हूँ डायरेक्टर को 1600 रुपये का ऐड किया और इसको सेव करा लिया। तो अब क्या मतलब हुआ, मैंने 1600 रुपये कैश में आज की डेट में डायरेक्टर को दिए हैं, या फिर XYZ जो भी आपके डमी एंट्री थी या जो भी आपके इन्वेस्टर्स या डायरेक्टर्स का लेजर था उसके अंदर मैंने एंट्री करी। तो अब आप जब इसको चेक करेंगे फाइनल कि डायरेक्टर के लेजर में हुआ क्या, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि देखिए 1600 रुपये जो थे मेरे एक इंटरेस्ट एक्सपेंस के मुझे देने थे इनको, जो कि मैंने 13 तारीख को इनको दे के हिसाब बराबर कर दिया। अब जो इनकी नेक्स्ट EMI बनेगी, जो नेक्स्ट इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 22 जून को, जो कि आने वाला है। तो उस डेट में मैं इनकी एक और इसी तरीके से जनरल एंट्री करके एक एंट्री दिखा दूंगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का मुझे जो है 1600 रुपये इनको देने हैं। अब बीच में अगर ये कभी और पैसा देते हैं तो मैं उसकी एंट्री रिसीट में कर लूंगा, और अगर इनका प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 में से कुछ मैं इनको रिटर्न करता हूं तो उसकी एंट्री डायरेक्ट मैं पेमेंट में जाके कर दूंगा। अब इसी के साथ अगर आप चेक करेंगे कि मैंने अब टोटल आपको ये तो हो गया हमारे डायरेक्टर के हिसाब से लेजर। अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास टोटल 10 इन्वेस्टर्स या 10 डायरेक्टर्स थे, अब मैंने किसको कितना कितना क्या क्या पे किया हुआ है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री कहाँ से देखेंगे आप, तो वाउचर एंट्रीज में जाके आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिखा दिया कि 22 तारीख को जो है आपका एक लेजर क्रिएटेड था डायरेक्टर का, तो 22 तारीख का ये पैसा मैंने उनको पे करना था। तो अब वो किया कि नहीं किया वो अपन वहां से चेक कर लेंगे। बाकी खड़े हमारे पास कितने पैसे हैं वो एंट्रीज आपको सारी यहाँ पर दिखा देगा। तो मेरे पर्टिकुलर एक डायरेक्टर नाम से लेजर था जिसको मैंने 1600 रुपये 22/5 को मेरे को देने थे। अब वो आगे क्रेडिट डेबिट जो भी होता है वो आप पर्टिकुलरली उनके अकाउंट में से जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, क्योंकि कई क्लाइंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट पे आउट हम कैसे करें। नॉर्मल अगर पे आउट कर रहे हैं तो हम पेमेंट में जाके कर देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट का पे आउट करते हैं तो किस तरीके से होगा। तो वो चीज़ मैं एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। मैं जाऊँगा जर्नल के अंदर, जर्नल में मैंने अपने हेड ऑफिस सेलेक्ट किया। पहले मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से एक डेबिट की एंट्री खड़ी कर दूंगा जितना भी मेरा पेमेंट होगा। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे डायरेक्टर इन्वेस्टर जिनको पैसा दे रहा हूं उनके नाम पे एक क्रेडिट की एंट्री इसमें नोट डाउन कर दूंगा। दोनों को मैंने प्लस किया और सेव करा ले, तो मेरे पास एक मीडिएटरी लेजर बन गया जिसमें मेरा जो है डायरेक्टर के नाम पे कुछ पैसा दिखाने लगेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।